फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हमास संगठन के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया था। हमास ने इजराइल के करीब 350 नागरिकों को बंधक बना लिया और करीब 600 से ज़्यादा को मौत के घाट उतार दिया था। प्रतिक्रिया में इजराइल की सेना IDF ने फिलिस्तीन पर हवाई हमला कर दिया और टैंकों से गाजा में मकान, स्कूल, अस्पताल और मस्जिदों को उड़ा दिया था। इजराइल की सेना द्वारा गाजा में की गई एयर स्ट्राइक और ज़मीनी हमलों में करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे, महिलाएं एवं आम नागरिक मारे गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि जब तक हमास जड़ से ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक गाजा पर बमबारी और टैंकों की कार्रवाई नहीं रुकेगी। दूसरी तरफ हमास ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को छकाते हुए वे साबित किया जो इजराइल ने कभी सोचा नहीं था। मोसाद के बारे में सुना जाता है कि दुनिया में कहीं भी घटना घटित हो रही हो तो मोसाद को उसकी जानकारी रहती है, लेकिन उसी मोसाद को हमास की 500 किलोमीटर लंबी सुरंग के जाल की जानकारी नहीं मिली और 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में घुसकर किए गए हमलों की भनक भी नहीं लगी। हमास की युद्ध गतिविधियों के कारण मोसाद और इजराइल की फजीहत तो लगातार हो रही है। साथ में इजराइल पर हो रहे रॉकेट हमलों से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन का हूती लड़ाकू संगठन हमास का खुलकर साथ दे रहे हैं। युद्ध में हमास को और फिलिस्तीन को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इजराइल को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ में उसके सैनिकों की मौत के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल का गोला बारूद और मिसाइलें खत्म हो रही हैं, टैंक नष्ट हो रहे हैं। यमन के हूती विद्रोह लाल सागर में इजराइल आने वाले जहाज़ों को नहीं आने दे रहे हैं। जो मान नहीं रहे हैं, हूती उन जहाज़ों पर लाल सागर में ही मिसाइल दाग कर बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन की जिद है कि हमास को ख़त्म करके ही दम लेंगे, लेकिन इजराइल दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा है। इजराइल की जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इजरायली सेना अभी तक हमास से अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाई है। इजरायली नागरिकों में राष्ट्रपति बेंजामिन के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। दुनिया के देश भी फिलिस्तीन पर अमानवीय अत्याचारों के कारण इजराइल के विरोध में खड़े होते जा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा है। माना जा रहा है कि अमेरिका भी जल्द ही इजराइल का साथ छोड़ देगा या फिर विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जिद के कारण इजराइल बर्बाद हो रहा है। इजराइल के नागरिक ना तो सो पा रहे हैं और ना ही अपने दैनिक काम कर पा रहे हैं। इजरायलियों को हमास के रॉकेट हमलों से बचने के लिए बार बार बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। दूसरी तरफ हमास के प्रमुख कमांडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि इजराइल को फिलिस्तीन छोड़ना पड़ेगा और उसके बंधकों को आज़ाद करना पड़ेगा। अगर इजराइल ऐसा नहीं करता है तो हम आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका।